अंगद को शांति निकेतन वापस लेकर आएगा मिहिर। दोस्तों, आज फिल्म सिटी के सेट नंबर 7 के बाहर जो हलचल मची है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीज़न 2 के इतिहास का सबसे बड़ा एपिसोड शूट हो चुका है, जिसने वीरानी परिवार की नींव हिलाकर रख दी है। ये हलचल सिर्फ सेट पर क्रू मेंबर्स की फुसफुसाहटों तक सीमित नहीं थी, बल्कि बाहर खड़े फैंस की भीड़ ने सेट के गेट पर घंटों खड़े रहकर चिल्लाया, अंगद वापस आ गया, मिहिर ने माफ़ी मांगी। ये सवाल हवा में तैर रहे थे जैसे कोई पुरानी यादें जाग उठी हों। फैंस की आंखों में वो चमक थी जो पुराने सीजन की तरह ही आज भी बरकरार है। वो चमक जो कहती है कि वीरानी परिवार की कहानी कभी खत्म नहीं हो सकती। सेट के आसपास लगे होर्डिंग्स पर प्रोमो क्लिप्स चल रहे थे, जहां मिहिर का वो डायलॉग गूंज रहा था, ये चोर नहीं हो सकता, और हर बार फैंस तालियां बजाते। आज हम जिस महा एपिसोड और आने वाले वीकेंड के जिस धमाकेदार प्रोमो की बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों के कुरुक्षेत्र में बाप और बेटे के बीच खिंची हुई उस लकीर के मिटने की शुरुआत है, जिसे मिटाना अब तक नामुमकिन लग रहा था। ये लकीर इतनी गहरी थी कि लगता था जैसे वीरानी परिवार का हर सदस्य इसकी दीवारों के पीछे कैद हो गया हो। लेकिन आज की एपिसोड ने साबित कर दिया कि सच्चे रिश्ते कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे बस इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार एक ऐसे मोमेंट का जो सब कुछ बदल दे। और दोस्तों, ये मोमेंट इतना इंटेंस है कि राइटर्स ने इसे 3 दिनों में शूट किया, क्योंकि हर टेक में एक्टर्स के इमोशंस ओवरफ्लो हो जाते थे। कहानी आज उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां किस्मत ने मिहिर वीरानी और उसके बेटे अंगद को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जो उनकी हैसियत और हालात के बीच का सबसे बड़ा मजाक बनकर उभरी है। सोचिए ज़रा, मिहिर वीरानी, वो शख्स जो कभी वीरानी एम्पायर का ताज पहनता था, आज अपने बेटे को एक रेस्टोरेंट के काउंटर के पीछे झुके हुए दिख रहा है। वो आलीशान रेस्टोरेंट जहां की एक शाम की चाय की कीमत शायद अंगद की अब की पूरे महीने की कमाई के बराबर है, वहीं आज अंगद एक वेटर की वर्दी में खड़ा है। सेट पर जब ये सीन शूट हो रहा था तो डायरेक्टर ने रोहित सुचांती को इतनी बारीकी से निर्देश दिए थे कि उनकी आंखों में वो दर्द साफ झलकता रहा। रोहित ने बताया कि ये सीन उनके लिए पर्सनल था, क्योंकि उन्होंने खुद स्ट्रगल के दिनों में ऐसे ही काम किए हैं। आप सेट पर मौजूद उस तनाव को महसूस कर सकते थे जब रोहित सुचांती यानी हमारे अंगद ने वो वेटर वाली ड्रेस पहनी, क्योंकि ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये उस विराग का प्रतीक था जो उसे शांति निकेतन से बेदखल होने के बाद मिला है। अंगद, जो कल तक वीरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बोर्ड रूम में फैसले लेता था, जहां हर मीटिंग में करोड़ों के डील्स होते थे और वो कॉन्फिडेंस से भरा चेहरा हर किसी को चमत्कार लगता था, आज 20,000 रुपए की नौकरी के लिए दूसरों की झूठी प्लेटें उठाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी पत्नी वृंदा को एक सम्मानजनक जिंदगी दे सके और उसे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। वृंदा, जो अंगद की जिंदगी की वो रोशनी है जो कभी नहीं बुझती, अब उसके साथ चौल की तंग गलियों में रह रही है, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक अभी भी बाकी है जो कहती है, हम साथ हैं तो सब संभव है। चौल के सीन शूट करते वक्त एक्ट्रेस ने असली चौल में जाकर लोकेशन शूट की ताकि वो रियल स्ट्रगल फील हो। वृंदा अब सिर्फ घर संभालने वाली नहीं, बल्कि एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने वाली बन गई है, होममेड मसाले बेचना, जो अंगद की कमाई में इजाफा कर रहा है। जब मिहिर वीरानी उस रेस्टोरेंट में दाखिल होता है तो कैमरा का फोकस अंगद के चेहरे पर था, जहां शर्म नहीं बल्कि एक अजीब सी कसमसाहट थी। वो कसमसाहट ऐसी थी जैसे कोई पुराना घाव फिर से हरा हो गया हो। वो नहीं चाहता था कि उसका पिता उसे इस हाल में देखे, इसलिए नहीं कि उसे अपने काम से शर्म थी, क्योंकि मेहनत कभी शर्म की चीज़ नहीं होती, बल्कि इसलिए कि वो जानता था कि मिहिर वीरानी का अहंकार अपने बेटे को वेटर के रूप में देखकर और भी ज़्यादा भड़क जाएगा। मिहिर का वो अहंकार जो सालों से वीरानी परिवार की ढाल बना हुआ था, आज उसी ढाल को तोड़ने वाला था। सेट पर इस एंट्री सीन के लिए लाइटिंग स्पेशल थी। मिहिर की शैडो लंबी खिंची हुई, जैसे उसके अतीत का बोझ हो। अंगद का वहां से छिपना और दूसरे वेटर को मिहिर की टेबल पर भेजना, ये सब इतनी बारीकी से दिखाया गया है कि आप समझ पाएंगे कि अंगद आज भी अपने पिता की इज्जत को अपनी खुद की तकलीफ से ऊपर रखता है। सेट पर रोहित ने इस सीन को दोबारा शूट करवाया, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी नेचुरल थी कि क्रू मेंबर्स भी भावुक हो गए। लेकिन असली खेल तो रणविजय खेल रहा था। रणविजय, जिसे लगता है कि वो दुनिया का सबसे शातिर खिलाड़ी है, आज अपनी ही चाल में फंसने वाला था।
सेट पर मौजूद सूत्रों ने बताया कि रणविजय का रोल निभा रहे एक्टर ने इस सीन में विलन वाली हंसी को बहुत ही सधे हुए तरीके से पेश किया है। वो हंसी जो बाहर से चालाक लगती है लेकिन अंदर से डर की परतें छिपाए हुए है। रणविजय का किरदार ऐसा है जो कभी स्माइल के पीछे साजिशें छिपाता है, कभी गुस्से में सब कुछ उजाड़ देता है, और आज ये सीन उसके पूरे आर्क को एक नया टर्न दे रहा है। एक्टर ने बैकस्टेज बताया कि रणविजय का ये रोल उनके लिए चैलेंजिंग है क्योंकि फैंस पुराने विलन से कंपेयर करते हैं, लेकिन ये नया ट्विस्ट इसे और डार्क बना रहा है। रणविजय को लगा कि वो रेस्टोरेंट के शोर में सुरक्षित है और उसने फोन पर अपना वो मास्टर प्लान कबूल कर लिया जिसका शक तुलसी और ऋतिक को पहले से था। वो प्लान इतना घिनौना था कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते। शादी के बाद वीरानी परिवार की एक एक इंच जमीन, हर फैक्ट्री, हर प्रॉपर्टी को हड़पना और अंत में मेहर वीरानी को सड़क पर ला पटकना। प्लान में डिटेल्स थी कि कैसे वो लीगल लूपहोल्स का इस्तेमाल करेगा, कैसे गायत्री चाची को मोहरा बनाएगा। अंगद ने, जो पास ही काम कर रहा था, रणविजय को ये कहते हुए सुन लिया कि शादी के बाद वो वीरानी परिवार की एक एक इंच जमीन और जायदाद हड़प लेगा और मेहर वीरानी को सड़क पर ले आएगा। ये सुनना अंगद के लिए किसी बम फटने से कम नहीं था। जिस पिता ने उसे गोद लिया हुआ कहकर घर से धक्के मारकर निकाला, उसी पिता को बर्बाद होते हुए देखना अंगद को गवारा नहीं था। अंगद का दिल जो पहले से ही टूटा हुआ था, आज फिर से जोड़ने की कोशिश में लग गया। उसने तुरंत ऋतिक को फोन किया और यहाँ हमें पता चलता है कि तुलसी, जो अब तक खामोश दिख रही थी, असल में शतरंज की सबसे बड़ी चाल चल चुकी है। तुलसी का किरदार हमेशा से ऐसा ही रहा है, बाहर से शांत, अंदर से तूफान। ऋतिक ने अंगद को बताया कि मां ने शादी को 15 दिनों के लिए टाल दिया है। ये खबर अंगद के लिए राहत की सांस थी, लेकिन रणविजय के लिए खतरे की घंटी। सेट पर इस फोन कॉल सीन को शूट करते वक्त एक्टर्स ने इतना इमोशनल डायलॉग। रणविजय को भनक लग गई कि अंगद ने उसकी बातें सुन ली हैं। अब एक डरा हुआ विलन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। रणविजय ने अंगद को हमेशा के लिए मेहर की नजरों से गिराने के लिए वो घिनौनी हरकत की जिसकी उम्मीद वीरानी परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं थी। उसने अपना महंगा फोन गायब किया और भरी महफिल में मेहर वीरानी की मौजूदगी में शोर मचा दिया कि इस वेटर ने उसका फोन चुराया है। रणविजय का गणित सीधा था। मेहर पहले से ही अंगद से नफरत करता है, उसे घर से निकाल चुका है, और अब जब वो उसे चोरी के इल्जाम में देखेगा तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी। रणविजय चाहता था कि मेहर अपने हाथों से अंगद को पुलिस के हवाले करे ताकि अंगद की किसी भी बात का, खासकर रणविजय के खिलाफ दी गई किसी भी गवाही का, मेहर पर कोई असर ना हो। ये सीन इतना इंटेंस था कि सेट पर सिक्योरिटी को अलर्ट रहना पड़ा, क्योंकि फैंस के बीच भी अफवाहें फैल गईं कि असली चोरी हो गई है। बैकग्राउंड में रेस्टोरेंट का शोर, कस्टमर्स की बातें, प्लेट्स की आवाज़, सब कुछ तनाव बढ़ा रहा था। लेकिन यहीं पर ठीक इसी पल में वो हुआ जिसने फिल्म सिटी में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया। स्क्रिप्ट में ये बदलाव इतना गहरा है कि ये आने वाले कई महीनों की कहानी तय करेगा। मेहर वीरानी, जो पिछले कई एपिसोड से अंगद का चेहरा तक नहीं देखना चाहता था, जो उसे खून नहीं मानता था, वो अपनी कुर्सी से उठा। रणविजय के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। उसे लगा अब तमाशा होगा। लेकिन मेहर ने अंगद की तरफ देखा। उस वेटर की यूनिफॉर्म में, झुकी हुई नजरों वाले अंगद में उसे कोई चोर नहीं बल्कि वही बेटा दिखा जिसे उसने चलना सिखाया था। बचपन की वो यादें, जब अंगद पहली बार कदम रखता था और मेहर उसे गोद में उठाकर हंसता था, वे सब फ्लैशबैक में आ गई। फ्लैशबैक में ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट यूज किया गया है ताकि पुरानी यादें और रियल लाइफ कॉन्ट्रास्ट हो। मेहर ने रणविजय की आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये लड़का कुछ भी हो सकता है, जिद्दी हो सकता है, बागी हो सकता है, लेकिन ये चोर नहीं हो सकता। मेहर का ये वाक्य, मैं जानता हूं इसे, इसकी रगों में मेरा खून न सही पर इसकी रूह में मेरे संस्कार हैं, रणविजय के गाल पर किसी थप्पड़ से कम नहीं था। ये डायलॉग इतना पावरफुल था कि शूटिंग के बाद पूरे कास्ट ने तालियां बजाईं। मेहर का एक्टर ने इसे दोहराया क्योंकि पहली बार वो खुद इमोशनल हो गया। ये बचाव, ये विश्वास रणविजय के पूरे प्लान को मटियामेट कर गया। रणविजय ये समझ ही नहीं पाया कि जिस बाप ने बेटे को बेदखल कर दिया, वो एक बाहरी आदमी के खिलाफ अपने बेटे के लिए ढाल बनकर कैसे खड़ा हो गया। ये वीरानी परिवार के संस्कारों की जीत थी जिसे रणविजय जैसे बाहरी लोग कभी समझ नहीं सकते। अंगद की आंखों में जो आंसू आए वे दुख के नहीं थे, वे इस सुकून के थे कि आज भले ही उसके पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन उसके पिता का भरोसा आज भी उसके साथ है। सेट पर इस मोमेंट के बाद रोहित ने क्रू को हक किया, कहते हुए कि ये सीन शो का टर्निंग पॉइंट है और यहीं से शुरू होता है वो नया ट्रैक जिसके बारे में मुझे राइटर्स रूम से एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है।
राइटर्स ने बताया कि ये ट्रैक इंस्पायर्ड है पुराने सीजन के उन इमोशनल मोमेंट से जहां तुलसी ने मिहिर को बदला था, लेकिन अब रोल रिवर्स हो गया है। अब बेटा पिता को बदल रहा है। इस ट्रैक में एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा, अंगद का पुराना मेंटर जो उसे नई जॉब में हेल्प करेगा, लेकिन साथ ही मिहिर को भी चैलेंज देगा। अब जो होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। इस रेस्टोरेंट वाले वाकये के बाद मिहिर वीरानी अंदर से टूट चुका है। ऊपर से वो सख्त है, नॉयना के सामने वो दिखावा कर रहा है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेट पर शूट हुए अगले हफ्ते के सीन्स बताते हैं कि मिहिर अब अपनी रातों की नींद खो चुका है। उसे बार बार अंगद का वो वेटर वाला रूप याद आ रहा है। उसे याद आ रहा है कि कैसे उसका बेटा, जो कभी लग्जरी गाड़ियों में चलता था, आज 20-20 रुपए की टिप के लिए काम कर रहा है। ये आत्मग्लानि, ये गिल्ट मिहिर को चैन से जीने नहीं दे रहा है। रात के सीन में मिहिर को अकेले कमरे में बैठे हुए दिखाया गया है, जहां वो पुरानी फोटोज देख रहा है, अंगद की बचपन की, शादी की, और हर फोटो पर उसका हाथ ठहर जाता है। एक सीन में वो फोटो को छूते हुए फुसफुसाता है, मैंने क्या कर दिया, और बैकग्राउंड में सॉफ्ट म्यूजिक बजता है। और इसी गिल्ट के चलते मिहिर एक ऐसा कदम उठाने वाला है जो बाप बेटे के रिश्ते को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। ये कदम सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं, बल्कि इमोशनल रिकन्सिलिएशन की शुरुआत है। अगले हफ्ते के प्रोमो में आप देखेंगे कि मिहिर चुपके से अपनी पहचान छिपाकर या अपने वफादार मैनेजर किरण के जरिए अंगद तक मदद पहुंचाने की कोशिश करेगा। खबर है कि मिहिर एक बहुत बड़ी रकम, शायद एक ब्लैंक चेक या फिर किसी दूसरी बड़ी कंपनी में एक ऊंचे ओहदे का ऑफर लेटर अंगद के पास भिजवाएगा। किरण का किरदार यहाँ बड़ा इमोशनल है। वो मिहिर का पुराना दोस्त है जो जानता है कि मिहिर का दिल कितना नर्म है। किरण को सीन में दिखाया जाएगा कि वो चौल के बाहर खड़ा होकर अंगद को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि ये बेटा तो सच्चा हीर है। मिहिर को लगता है कि अंगद अभी जिस गरीबी में जी रहा है वो इस मदद को तुरंत स्वीकार कर लेगा और मिहिर का ये अपराध बोध कम हो जाएगा कि उसका बेटा भूखा मर रहा है। मिहिर इसे चैरिटी नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारी समझकर कर रहा है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि दुनिया या तुलसी को पता चले कि वो पिघल गया है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अंगद लेकर आएगा। अंगद, जिसने अभी अभी रेस्टोरेंट में अपने पिता का विश्वास जीता है, इस आर्थिक मदद को ठुकरा देगा। वो उस लिफाफे को वापस भेज देगा एक नोट के साथ, जिसमें लिखा होगा कि अगर वो मिहिर वीरानी का बेटा नहीं है तो उसे उनके पैसों का भी कोई हक नहीं है। वो लिखेगा, मुझे खैरात नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए था, जो मुझे रेस्टोरेंट में मिल गया। अब मैं अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना घर चलाऊंगा। ये नोट इतना हार्ट टचिंग है कि पढ़ते ही मिहिर रो पड़ेगा। स्क्रिप्ट में ये सीन एक फ्लैशबैक के साथ जोड़ा गया है, जहां अंगद बचपन में कहता है, पापा मैं बड़ा होकर आप जैसा बनूंगा। फ्लैशबैक में अंगद के बच्चे की आवाज यूज की गई है, जो ओरिजिनल चाइल्ड एक्टर की है। अंगद का ये इनकार मिहिर के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। ये मिहिर को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आज के ज़माने में जहां परी और मिताली जैसे लोग पैसों के लिए रिश्ते बदल रहे हैं, जहां रणविजय जैसा आदमी अमीर बनने के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है, वहां अंगद, जिसके पास कुछ नहीं है, वो स्वाभिमान को चुन रहा है। ये इनकार मिहिर की नज़रों में अंगद के कद को इतना ऊंचा कर देगा कि मिहिर को ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि खून के रिश्ते से बड़ा परवरिश का रिश्ता होता है। और इसी से एक नया सब प्लॉट खुलेगा, जहां मिहिर अंगद की जिंदगी की झलकियां देखने लगेगा, चुपके से चौल के बाहर खड़ा होकर या किरण से रिपोर्ट्स मंगवाकर। एक सीन में मिहिर चौल के पास आता है और देखता है अंगद वृंदा को हंसते हुए, जो उसके गिल्ट को और बढ़ा देगा। इसी बीच तुलसी की खामोशी के पीछे का तूफान भी अब सामने आने वाला है। आपको याद होगा कि ऋतिक ने अंगद को बताया था कि मां ने शादी 15 दिन टाल दी है। सेट पर मौजूद मेरे खबरी ने बताया कि तुलसी ने ये सब जानबूझकर किया है। हमारे शो में जो एस्ट्रोलॉजर आया था, जिसे तुलसी और शोभा ने बुलाया था, वो असल में तुलसी का ही मोहरा था। उसने रणविजय की कुंडली में जानबूझकर दोष बताया ताकि शादी 20 दिन तक न हो सके। एस्ट्रोलॉजर का सीन कॉमिक टच के साथ शूट हुआ, लेकिन अंदर से सस्पेंस भरा। और इन 20 दिनों का इस्तेमाल तुलसी पूजा पाठ में नहीं बल्कि जासूसी में कर रही है। तुलसी ने जिस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है, उसे एक बहुत बड़ा सुराग मिल चुका है, और वो सुराग है शालिनी, जो रणविजय की पहली पत्नी है, जिसे रणविजय ने डरा धमकाकर और ब्लैकमेल करके चुप करा दिया था। अब वो तुलसी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। पिछली बार जब तुलसी शालिनी को मिहिर के पास ले गई थी तो रणविजय ने बाजी पलट दी थी, लेकिन इस बार तुलसी कोई गलती नहीं करेगी। वो शालिनी को सीधे शादी के मंडप में लाने का प्लान कर रही है, लेकिन उससे पहले उसे शालिनी को रणविजय के खौफ से आजाद कराना होगा। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि कैसे तुलसी और वृंदा मिलकर एक सीक्रेट मिशन पर निकलेंगी ताकि शालिनी को सुरक्षित शांति निकेतन लाया जा सके। ये सास बहू की जोड़ी, जो अब तक एक दूसरे से नाराज चल रही थी, अब एक कॉमन दुश्मन को हराने के लिए हाथ मिलाएगी। वृंदा, जो चौल में रहती है, उसके पास रणविजय की हरकतों की ज्यादा खबरें हैं। वो चौल की उन महिलाओं से मिली है जिन्हें रणविजय ने ठगा है, और तुलसी के पास पावर है। जब ये दोनों मिलेंगी तो रणविजय का बचना नामुमकिन होगा।
इस मिशन में एक एक्शन सीन भी होगा जहां तुलसी और वृंदा रणविजय के गुर्जों से भिड़ेंगी और वृंदा की स्ट्रेंथ तुलसी को इंस्पायर करेगी। मिशन के दौरान एक इमोशनल मोमेंट होगा जहां तुलसी वृंदा से कहेगी, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, जो उनकी बॉन्डिंग को सील कर देगा। शालिनी का कैरेक्टर एक नई एक्ट्रेस से कास्ट किया गया है जो स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगी। एक और पैरेलल ट्रैक जो मिहिर को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है वो है नयना और रमन की शादी। मिहिर को लग रहा है कि नयना रमन से शादी कर रही है और वो रमन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। रेस्टोरेंट में भी जब मिहिर अंगद को बचा रहा था तो उसके दिमाग के एक कोने में नयना और रमन का ख्याल चल रहा था। रमन, जो नयना का बिजनेस पार्टनर है, वो मिहिर को जलाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है। वो मिहिर के सामने नयना के साथ फ्लर्ट करता है और मिहिर का खून खौलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि नयना ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि मिहिर को ये एहसास हो कि वो उससे प्यार करता है। नयना का किरदार हमेशा से ही स्ट्रॉन्ग वुमेन का रहा है, लेकिन इस सीजन में उसका इमोशनल साइड ज्यादा उभर रहा है। एक सीन में नयना अकेले में रोते हुए कहेगी, मैं ये गेम खेल रही हूँ लेकिन दिल टूट रहा है। आने वाले एपिसोड्स में ये ड्रामा और बढ़ने वाला है। रमन, जो अब तक एक सीधा साधा बिजनेस पार्टनर लग रहा था, उसके भी कुछ राज खुलने वाले हैं। क्या रमन भी रणविजय के साथ मिला हुआ है? फिल्म सिटी में ऐसी अफवाहें हैं कि रमन और रणविजय का कोई पुराना कनेक्शन हो सकता है और शायद रमन भी वीरानी इंडस्ट्रीज को डुबोने का प्लान का हिस्सा हो। अगर ऐसा हुआ तो मिहिर को एक साथ दो झटके लगेंगे। एक तरफ दामाद रणविजय और दूसरी तरफ दोस्त रमन, दोनों ही धोखेबाज निकलेंगे। इस ट्विस्ट को राइटर्स ने इस तरह प्लान किया है कि ये मिहिर को अकेलापन महसूस कराएगा और शायद यहीं से वो तुलसी की तरफ फिर मुड़ेगा। रमन का बैक स्टोरी एक फ्लैशबैक में दिखेगा जहां पता चलेगा कि वो रणविजय का कजिन है जो परी की हालत पर भी अब तरस आने लगा है। वो अब तक प्यार में अंधी थी, लेकिन रेस्टोरेंट वाले हंगामे के बाद उसके दिमाग की बत्ती भी चलने लगी है। जब उसने देखा कि उसके पिता, जो अंगद के सख्त खिलाफ थे, उन्होंने रणविजय की बात को झूठा करार दिया, तो परी के मन में पहला शक पैदा हो गया है। वो सोचने पर मजबूर है कि अगर पापा रणविजय पर भरोसा नहीं कर रहे तो क्या सच में रणविजय झूठ बोल रहा था। परी का ये कंफ्यूजन एक सोलो सीन में दिखाया जाएगा जहां वो मिरर के सामने खड़ी होकर खुद से सवाल पूछेगी, और जब वो घर जाकर मिताली से बात करेगी तो मिताली, जो पहले से ही रणविजय को पसंद नहीं करती, आग में घी डालने का काम करेगी। मिताली परी को याद दिलाएगी कि कैसे रणविजय हमेशा पैसों की बातें करता है, कैसे वो परी की फीलिंग्स को इग्नोर करता है। मिताली का रोल यहाँ बड़ा बेनी है, वो फैक्ट्स कलेक्ट कर रही है। परी, जो अब तक अपनी माँ तुलसी के खिलाफ थी, धीरे धीरे महसूस करने लगेगी कि शायद माँ सही थी। रणविजय का असली चेहरा परी के सामने तब आएगा जब वो देखेगी कि रणविजय शादी में देरी होने की वजह से कितना बौखलाया हुआ है। रणविजय का ये गुस्सा और उसकी बेचैनी परी को डरा देगी। परी का ये जर्नी इतना इमोशनल है कि आने वाले एपिसोड में एक सॉन्ग सीक्वेंस भी होगा जहां परी अपनी कंफ्यूजन को एक्सप्रेस करेगी और मिताली उसके साथ स्टैंड लेगी। सॉन्ग में लिरिक्स होंगे जैसे प्यार की राह में शक की दीवार, जो फैंस को पुराने सीजन की याद दिलाएगा। वृंदा का किरदार भी अब एक नया मोड़ लेने वाला है। चौल में रहते हुए वृंदा ने जो संघर्ष देखा है, उसने उसे और मजबूत बना दिया है। वो सिर्फ अंगद की पत्नी नहीं, बल्कि उसकी ताकत है। जब अंगद मिहिर के पैसे लौटाने का फैसला करेगा तो वृंदा ही होगी जो उसका साथ देगी। वो कहेगी, हमें किसी के एहसान की जरूरत नहीं है, हम अपनी दुनिया खुद बनाएंगे। वृंदा का ये स्वाभिमान अंगद को अपने पिता के सामने सिर उठाकर जीने की हिम्मत देगा। और दोस्तों, जब मिहिर को पता चलेगा कि वृंदा ने भी उन पैसों को ठुकरा दिया है, तो मिहिर की नजरों में वृंदा के लिए जो नफरत थी कि उसने पैसों के लिए अंगद से शादी की, वो भी पिघलने लगेगी। मिहिर को एहसास होगा कि उसने वृंदा को पहचानने में भी उतनी ही बड़ी गलती की है जितनी अंगद को पहचानने में। वृंदा का बैकग्राउंड अब फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा, कैसे वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से आती है, कैसे उसने कभी आसानी से हार नहीं मानी। फ्लैशबैक में वृंदा के बचपन का सीन होगा जहां उसके पिता कहते हैं, मेहनत ही असली जेवर है। ये सब वृंदा को एक हीरोइन लेवल पे ले जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे शांति निकेतन में एक शीत युद्ध छिड़ जाएगा। एक तरफ रणविजय और गायत्री चाची होंगे जो शादी जल्द से जल्द कराना चाहते हैं। गायत्री का रोल यहाँ और नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो रणविजय की साजिशों को कवर करेगी। गायत्री एक सीन में रणविजय से कहेगी, ये शादी होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। और दूसरी तरफ तुलसी, ऋतिक और पर्दे के पीछे से अंगद होंगे जो इस शादी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मिहिर बीच में फंसा हुआ है, उसका दिल बेटे के साथ है लेकिन दिमाग अब भी सबूत मांग रहा है। लेकिन रेस्टोरेंट वाला हादसा वो टर्निंग पॉइंट है जिसने मिहिर के दिमाग के दरवाजे खोल दिए हैं। अब वो रणविजय की हर बात पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करेगा। अब वो रणविजय को भी शक की नजर से देखना शुरू कर देगा। इस शीत युद्ध में एक मीटिंग सीन होगा जहां मिहिर रणविजय से सवाल जवाब करेगा और रणविजय की झूठी स्माइल टूटने लगेगी। मीटिंग में तुलसी भी शामिल होगी जो चुपचाप ऑब्जर्व करेगी। और हाँ, ऋतिक का एक सब प्लॉट भी खुलेगा। वो शादी रोकने के लिए एक फेक न्यूज प्लान करेगा जो कॉमिक ट्विस्ट लाएगा। कुल मिलाकर क्योंकि सास भी कभी
बहू थी 2 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में है। अंगद का वेटर बनना, मिहिर का उसे बचाना और फिर अंगद का मिहिर की मदद को ठुकरा देना, ये सब एक ऐसे क्लाइमेक्स की तरफ इशारा कर रहा है जहां वीरानी परिवार फिर से एक होगा। लेकिन उससे पहले बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे आंसू बहेंगे और बहुत सारा ड्रामा होगा। मैं तो बस उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब तुलसी शालिनी को लेकर मंडप में एंट्री करेगी और रणविजय की पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वो एपिसोड टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और हाँ, एक और लीक, अगले महीने एक स्पेशल एपिसोड आएगा जहां पुराने कैरेक्टर्स जैसे कमल, दक्षिणा का कैमियो होगा जो फैमिली को यूजित करने में मदद करेंगे। कमल का रोल में एक एडवाइजरी सीन होगा जो फैंस को नॉस्टैल्जिक कर देगा। और शो में एक नया ट्रैक भी शुरू हो रहा है, वीरानी फैमिली की नेक्स्ट जनरेशन, जैसे ऋतिक की लव स्टोरी जो फ्रेश एलिमेंट ऐड करेगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या मिहिर को अंगद को घर वापस बुला लेना चाहिए, क्या अंगद को अपनी जिद छोड़कर पिता की मदद लेनी चाहिए, क्या परी रणविजय को छोड़ देगी, क्या नौयनार मिहिर का रिश्ता फिर से जुड़ेगा, और क्या आप भी मेरी तरह उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब रणविजय को थप्पड़ पड़ेगा? ये सब हमें जल्द ही पता चलेगा। मैं आपकी पूजा फिल्म सिटी के हर कोने पर नजर बनाए हुए हूँ। जैसे ही कोई नई अपडेट, कोई नई गॉसिप या कोई लीक वीडियो मुझे मिलेगा, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाए रखें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, क्योंकि असली ड्रामा तो अब शुरू हुआ है। और हाँ, अगर आप पुराने सीजन के फैन हैं तो कमेंट में बताएं कि कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा याद है, तुलसी का त्याग या मिहिर का गुस्सा। क्या आप चाहते हैं कि पुराने कास्ट मेंबर्स का रियूनियन हो? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां और ज्यादा स्पॉयलर्स लेकर आऊंगी।